हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। क्लास 8 चैप्टर 1 की ये स्टोरी है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, इसकी समरी को जानने वाले हैं। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम जानेंगे कि कैसे ऊंट का कुबड़ आया, है ना। तो चलिए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है बहुत पुरानी, जब दुनिया नई नई थी, दुनिया की शुरुआत हो रही थी और सभी जानवर लोगों के लिए काम करना शुरू कर रहे थे। सभी जानवर, घोड़े, कुत्ते मन लगाकर काम कर रहे थे। लेकिन वहीं पे एक ऊंट था जो बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं करता था। उसे कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता था। वो पूरा दिन यूं ही अकेले रेगिस्तान में बैठा रहता था और सारे जानवर काम करके परेशान हो रहे थे। सारे जानवर मन लगाकर काम कर रहे थे, लेकिन वो ऊंट कोई भी काम अपने शरीर को कष्ट देना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। सभी लोग काम करते थे और वो आराम से अकेला बैठा रहता था। इन सारी चीज़ों को देखकर सभी जानवर बहुत परेशान हुए और एक दिन रेगिस्तान के मालिक जिन के पास शिकायत लेकर गए और ऊंट की शिकायत करने लगे। उससे कहने लगे कि ऊंट कोई भी काम नहीं करना चाहता, हम लोग काम करके परेशान हो जाते हैं, सिर्फ वो कहकर काम को टाल देता है। तब जिन सबकी शिकायतों को सुनकर उस ऊंट के पास गए और ऊंट को काम करने के लिए समझाने लगे। लेकिन जिन की बातों को टालते हुए ऊंट ने फिर से सिर्फ कहकर काम करने से बच गया। वो काम करना बिल्कुल भी नहीं चाहा। इसे देखकर जिन को गुस्सा आ गया और जिन ने गुस्से में आकर उस ऊंट के ऊपर एक जादू किया। और जैसे ही जिन ने जादू किया, उस ऊंट के पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ निकल आया। और ये जो कुबड़ निकला वो उस ऊंट का काम ना करने का पनिशमेंट था। और पनिशमेंट पाकर ऊंट को बातें समझ में आ गईं। और इसके बाद हमेशा से ऊंट सभी जानवरों के साथ मिलकर बड़े प्यार से रहने लगा और सभी जानवरों के साथ मिलकर सारे काम भी करने लगा। तो ये थी इस कहानी का समरी। तो हमने इस चैप्टर 1 की कहानी के समरी को जाना कि कैसे ऊंट ने उसका कुबड़ पाया। ठीक है, अब चलिए इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम जानते हैं कि इस स्टोरी का मोरल क्या है। तो इस कहानी को पढ़ाने का उद्देश्य ये था, लेखक ये समझाना चाहता है कि everyone must do their share, laziness has consequences। वो कहना चाहता है कि हर किसी को अपने हिस्से का काम अवश्य करना चाहिए। अपना काम हर किसी को खुद से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आलस करते हो तो आलसपन का परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे इस स्टोरी में ऊंट ने कोई काम नहीं किया। जब उसने कोई काम नहीं किया तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा कि उसके पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ आ गया। बिल्कुल उसी तरह यदि हम अपना काम स्वयं नहीं करते हैं तो हमें भी उसके गलत परिणामों को भुगतना पड़ता है। इसलिए हम सभी को अपना काम, अपने हिस्से की काम, अपनी जिम्मेवारी सही से निभानी चाहिए और हर किसी को अपना काम करना चाहिए। तो यही था इस कहानी का मोरल, इस कहानी का उद्देश्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।